हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 20 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ जो 19 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे होंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखता है वो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे क्या होता है, हमारे को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है और अपने जो फीडबैक या रिव्यूज़ है जो आप वीडियो में चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 212। बसोआ फेस्टिवल इज़ परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश के कौन से ज़िले में बसोआ उत्सव जो है वो मनाया जाता है। सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, बैसाखी फेयर जो हर साल जो है कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल। इसी बैसाखी फेयर को चंबा और कांगड़ा में अलग अलग नामों से जाना जाता है। चंबा की अगर बात करें तो चंबा में इसे कहा जाता है बिसु या फिर बसोआ भी इसे कहा जाता है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में जब हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के फेयर्स डिस्कस किए थे तो वहां पर हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बिस्वा। बिस्वा जो है बैसाखी का ही दूसरा नाम है और ये किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, चंबा में बैसाखी को बोला जाता है बिसु और बसोआ, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, बिस्वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चंबा डिस्ट्रिक्ट। अब कुछ एक जो फेयर्स और फेस्टिवल है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट की हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता भी है पर रिवीजन के लिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले है मिंजर फेयर, ठीक है। दूसरा है सुही फेयर। आपको पता है सुही फेयर जो वहाँ की रानी थी, साहिल वर्मन की जो वाइफ थी, उस रानी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था पानी के लिए। तीसरा है फूल यात्रा। फूल यात्रा भी जो है वो कहाँ पे मनाई जाती है, चंबा में। फोर्थ है बार, ये नया नाम है आपके लिए तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। ये भी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, चंबा में। फिर है शील फेस्टिवल भी कहाँ मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ये आपने ज़रूर याद रखना है, स्वामी हरिगिरी फेयर। ये कहाँ पे मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। और ये किस मंथ मनाया जाता है, स्वामी हरिगिरी फेयर जून के मंथ में। तो ये आपने ज़रूर याद रख लेना है। नेक्स्ट 213, एचपी एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट वॉज एनफोर्स्ड इन विच ईयर। हिमाचल प्रदेश का जो एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल मार्केटिंग एक्ट था उसको लाया गया था 2005 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 214, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन एचपी गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड। तो सबसे पहले हम शीप ब्रीडिंग फार्म्स को देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल किसी न किसी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो शीप ब्रीडिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, सबसे पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट याद रखो। एक तो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, एक है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, और एक याद रख लो पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट। शिमला की अगर बात करें तो शिमला में कहाँ पे है, ज्यूरी, जो हमें देखने को मिलता है रामपुर बुशहर वाली जगह पे। फिर है हमीरपुर, हमीरपुर में कहाँ पे है, एग्जैक्ट ताल। और चंबा में कहाँ पे है, सरोल। तो सरोल, ताल और ज्यूरी, ये तीन आप अभी याद कर लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर में बात करें किस जगह पे है, कड़चम, ठीक है। 4 आपके रिवाइज हो गए। उसके बाद आते हैं हम मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, ये नगवाइन। तो 5 शीप ब्रीडिंग सेंटर्स आपको यहाँ पे क्लियर होते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखो, अब आपके लिए जो ऑप्शन है वो निगलेक्ट करना ईजी हो जाएगा। मशोबरा आपको देखने को मिलता है शिमला में, और शिमला में कहाँ पे है, शीप ब्रीडिंग सेंटर ज्यूरी में, ठीक है। सुंदरनगर कहाँ पे है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। मंडी में कोई भी शीप ब्रीडिंग फार्म नहीं है। फिर आ जाओ मनाली। मनाली कहाँ पड़ता है आपका, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। तो कुल्लू में भी आपको शीप ब्रीडिंग सेंटर नहीं देखने को मिलता। तो ये 3 ऑप्शंस तो आपके ऐसे निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बचता है आपका सरोल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम बात करते हैं हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग सेंटर्स। ये एकमात्र ब्रीडिंग सेंटर है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, और एग्जैक्ट कहाँ पे है, ये लरी में, ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखना है। अब आ जाओ रैबिट ब्रीडिंग सेंटर्स में। ये हमें 2 देखने को मिलते हैं, एक तो मंडी में है और एक कांगड़ा में है। मंडी की बात करें तो मंडी में कहाँ है, नगवाइन, क्लियर। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में कहाँ है, कंदवारी। के से आप याद रख सकते हैं कांगड़ा कंदवारी, ठीक है। इस तरह से आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आते हैं कैटल ब्रीडिंग फार्म्स में। ये आपको देखने को मिलता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा में कहाँ पे है, पालमपुर,
और पालमपुर में ही आपको देखने को मिलता है ट्यूलिप गार्डन। और सिरमौर में कहाँ पे है ये? बगथान। तो कैटल ब्रीडिंग फार्म्स भी आपने याद रख लेने हैं। नेक्स्ट 215, गज हाइडल प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन HP? गज जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो किस रिवर पे बनाया गया है? तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट्स इंक्लूड किए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। गज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और किस पर है ये? गजखट। और गजखट किसकी सहायक नदी है? व्यास की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बस्सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बस्सी कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और किस रिवर पे है ये? बीस रिवर। फिर है बनेड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? कांगड़ा में। और किस पे है ये? बनेड़ खट पे। नेक्स्ट है 216, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन HP? हिमाचल प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 217, मकोरी जोत इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? मकोरी जोत जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पर जोत्स की बात हो रही है, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जितनी भी जोत्स है वो सारी की सारी कवर करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ मैप्स। मैप्स की सहायता से हम जितनी भी जोत्स है उनको हम क्लियर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हम 16 के अप्रॉक्स जो है वो पासिस को कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम अप्रॉक्स जो 10 जोत है वो हम क्लियर करेंगे, तो आपके जो है 26-27 अप्रॉक्स जो है वो पासिस कवर हो जाते हैं। क्लियर? तो ये फ़ायदा रहता है आपका बार बार रिवीजन करने का। अब देखो 10 जोत जो है इनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान से हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल एंड स्पीति की। लाहौल एंड स्पीति में आपको कौन कौन सी जोत देखने को मिलती है? सबसे पहले आपने याद रखनी है लालूनी जोत। लालूनी जोत जो है आपको लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है एक मुलारी। मुलारी जो है ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगी लाहौल में, ये आपने ज़रूर याद रखना है। मुलारी जोत कहाँ पे है? लाहौल में। क्लियर? पर जो लालूनी जोत है वो कहाँ पे है? लाहौल एंड स्पीति में। क्लियर? अब आते हैं हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमारे को सबसे पहले देखने को मिलती है रसोल जोत। क्लियर? उसके बाद देखने को मिलती है शी जोत और फिर आपको देखने को मिलती है गरहू जोत। दो ऐसी जोत है जिसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो एक है कांगड़ा में, कांगड़ा में जो जोत है उसका नाम है गहरू जोत। ठीक है, कांगड़ा की स्पेलिंग देख लो GAIRU, पर जो कुल्लू की है वो क्या है? गहरू जोत। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा सा स्पेलिंग में इसमें डिफरेंस आता है। क्लियर? तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो 6 जोत्स आपकी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अब और भी जोत्स है जिनको हमारे को कवर करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कांगड़ा और कुल्लू के बीच जो जोत सिचुएटेड है। ये हमारे को कुल्लू और कांगड़ा का बॉर्डर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कौन सी जोत सिचुएटेड है? यहाँ पर है तेंतुका जोत। इनको आप ज़रूर नोट्स में ऐड करना। तेंतुका जोत कहाँ पे है? कांगड़ा और कुल्लू के बॉर्डर पे। क्लियर? अब हमारे पास चंबा और कांगड़ा के बीच 3 मेन जोत देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं तोरी जोत। तोरी जोत कहाँ पे है? चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर पे। नेक्स्ट कौन सी है? बालेनी जोत। बालेनी जोत भी चंबा और कांगड़ा के बॉर्डर पे है। थर्ड जो यहाँ पे जोत है वो आपने याद रखनी है जालसूका जोत। जालसूका जोत। तो ये 3 आपने याद रखनी है चंबा और कांगड़ा के बीच। अब एक जोत हमारे को देखने की मिलती है चंबा के भरमौर, भरमौर और लाहौल के बीच, तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है। ये है दुग्गी जोत। दुग्गी जोत ये कहाँ पे है? ये है चंबा के भरमौर और लाहौल के बीच। तो ये सारी की सारी जो जोत्स है वो हमने एक ही वीडियो में एक ही क्वेश्चन से कवर कर ली, तो ये फ़ायदा रहेगा आपका इन वीडियोस को देखने का। और कांगड़ा की एक जोत रह गई जिसका नाम है मकोरी जोत, जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218, विच यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड चंबा स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1839? चंबा डिस्ट्रिक्ट के मोस्टली क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। चंबा ट्रैवलर्स की अगर हम बात करें, चंबा ट्रैवलर्स में सबसे पहले व्यक्ति जो फर्स्ट यूरोपियन जिसे हम कहते हैं जिन्होंने चंबा विजिट किया था वो थे मिस्टर विग्ने। 1839 में आपने ईयर याद रखना है। सबसे पहला जो फर्स्ट यूरोपियन था विजिट करने वाला वो था मिस्टर विग्ने। स्पेलिंग में डिफरेंस हो सकता है, कई जगह आपको
इस तरह की स्पेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। कई जगह आपको W से स्टार्ट होता मिलेगा। सबसे पहले कौन थे? मिस्टर विग्ने। उसके बाद किसने विजिट किया था? 1871 कौन आए थे? लॉर्ड मायो। उसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आए थे? हेनरी डेविस। कब आए थे ये? 1874 में। और उसके बाद वर्ष 1900 में कौन आए थे? लॉर्ड कर्जन। अब किंग्स भी हमारे को याद रखने पड़ेंगे कि किसके शासनकाल में ये आए थे। मिस्टर विग्ने जब आए थे उस टाइम पे चंबा का राजा कौन था? चरहट सिंह। और लॉर्ड मायो जब आए थे उस टाइम पे राजा कौन था? गोपाल सिंह। और जब हेनरी डेविस आए थे उस टाइम पे थे श्याम सिंह। और लॉर्ड मायो के टाइम पे भी कौन थे? श्याम सिंह। तो इस तरह से आपने नोट्स बना लेने हैं। अब लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जो ट्रैवलर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। कुल्लू में सबसे पहला जो यूरोपियन था वो कौन था? 1820 में आने वाला व्यक्ति कौन था? मूरक्राफ्ट। ये हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद 1846 में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस तरह से आपने रिवाइज करते भी रहना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 219, विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? पार्वती सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है? एग्जीक्यूटिंग एजेंसी पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर किसी ने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का। सबसे पहले है एनटीपीसी। एनटीपीसी कौन सा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है? कोल डैम। कितने मेगावाट का है? 800 मेगावाट। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी आती है एनएचपीसी। एनएचपीसी के द्वारा कौन कौन से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे पार्वती सेकेंड फेज और पार्वती थर्ड फेज। पार्वती सेकेंड फेज जो है ये कितने मेगावाट का है? 80। और थर्ड फेज कितने का है? 520 मेगावाट। ये आपने याद रखना है। इन दोनों को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? एनएचपीसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से एनएचपीसी और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करता है? तो ये एग्जीक्यूट करता है चमेरा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। चमेरा 1 की अगर हम बात करें तो ये कितने मेगावाट का है? 540 मेगावाट। चमेरा 2 कितने मेगावाट का है? 300 मेगावाट। और चमेरा 3 कितने का है? 281 मेगावाट। और किस रिवर पे जो ये चमेरा प्रोजेक्ट्स है? ये है रावी रिवर पर। एक और प्रोजेक्ट जो है बैरासियूल। बैरासियूल प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसको भी कौन एग्जीक्यूट करता है? एनएचपीसी। नेक्स्ट है 220, पंचवक्रता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? पंचवक्रता जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे मंडी डिस्ट्रिक्ट के टेम्पल्स की बात हो रही है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टेम्पल्स है फटाफट से। हमने देखा था संध्या देवी टेम्पल, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। संध्या देवी जो टेम्पल है ये किसके द्वारा बनाया गया था? श्यामसेन। और श्यामसेन के द्वारा एक और टेम्पल बनाया गया है तारना। तारना देवी टेम्पल भी श्यामसेन के द्वारा बनाया गया है। और हमने देखा था भूतनाथ मंदिर, ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? अजबर सेन। एक मंदिर हमने देखा था पराशर। पराशर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? बाणसेन। क्लियर? तो ये 4 टेम्पल्स तो आपने ज़रूर याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मसरूर रॉक कट टेम्पल की। मसरूर रॉक कट जो टेम्पल था ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपने ज़रूर याद रखना है। कश्मीर के एक राजा थे, कश्मीर के राजा जिनका नाम क्या था? ललितादित्य। इनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है बैजनाथ टेम्पल से। बैजनाथ जो टेम्पल है ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ये आपने याद रखना है। इसमें क्वेश्चन बनता है इसका जो रेनोवेशन का काम है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो लास्ट वीडियो में ही हमने पढ़ा 19वीं शताब्दी में इसका जो रेनोवेशन है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजा संसारचंद। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट्स आपने ज़रूर याद रखने हैं। एक फैक्ट और याद रखो, ब्रिजेश्वरी देवी। ब्रिजेश्वरी देवी जो टेम्पल है इस पे जो है 1009 AD में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर पे जो है वो अटैक करवाया था। नेक्स्ट है 221, द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ हिम ऊर्जा। हिम ऊर्जा की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।